आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमत निवास के वयोवृद्ध महंत सिया शरण महाराज का साकेतवास हो गया है। उनके निधन के बाद कल देर शाम मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के संत धर्माचार्यों सहित राजनैतिक हस्तियां जुटी, जो आचार्य श्री के श्री चरणों पे अपनी वाक्यमयी पुष्पांजलि अर्पित की। इसमें प्रमुख रूप से आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली रमण शरण महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जगत गुरु द्वाराचार्य कृपालु राम भूषण देवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, बावन मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण, बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास महाराज, रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण महाराज, खाक चौक के श्री महंत ब्रिजमोहन दास महाराज, सियाराम किला झुनकी घाट के श्री महंत करुणानिधान शरण, महंत हरसिद्ध शरण, रंग महल के महंत राम शरण दास, हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत बलराम दास, सरपंच महंत राम कुमार दास, महंत गौरी शंकर दास, हनुमत सदन के पीठाधीश्वर महंत अवध किशोर शरण, महंत डॉक्टर रामानंद दास, महंत राजीव लोचन शरण, महंत अयोध्या दास, करतलिया आश्रम के महंत बाल योगी रामदास, महंत गिरीश दास, महंत अवध किशोर छोटू, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, श्रृंगी ऋषि आश्रम के पीठाधीश्वर, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास, डॉक्टर बाके मणि त्रिपाठी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी सहित सैकड़ों साधु संत व आमजन ने अपनी वाक्यमयी पुष्पांजलि आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदित की। इस मौके पे हनुमत निवास के आचार्य महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने कहा कि सिद्ध पीठ श्री हनुमत निवास में हमारे गुरुदेव का 30 वर्षों की महंताई किए हैं, जो अयोध्या में 74 वर्षों तक अयोध्यावास किए। लीला स्वरूप की उपासना से असाधारण निष्ठा तथा अपने सुदृढ़ जीवन काल में अयोध्या के रंग ढंग में आंगणित प्रसंगों को स्मृति छोड़कर अनंत श्री स्वामी सिया शरण जी महाराज युगल शरण की नित्य सेवा में प्रवेश कर चुके। उन्होंने भरपूर जीवन जिया, अपनी धुन के पक्के, अपनी रहनी कहनी में अपना अंदाज सहेजे हुए श्री महाराज जी ने जो जीवन जिया, उसका अनुभव उनके साकेतवास के उपरांत शोभा यात्रा में एकत्र हुए संत सदगृहस्थ समाज को देखकर हुआ। उन्होंने कहा कि कल पूज्य महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा में पधारे पूज्य संतों, श्रद्धालुओं समेत महापुरुषों को कृपापूर्ण उपस्थिति ने एक बार फिर इस विश्वास को बल दिया कि अयोध्या अपने स्वभाव की रक्षा स्वयं करती है। देखिए क्या कुछ कहा आचार्य महंत मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने। सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास के पूज्य महंत स्वामी श्री सिया शरण जी महाराज का बुधवार की रात्रि में साकेतवास हुआ। श्री हनुमान निवास के महंत के रूप में 30 वर्षों तक महाराज जी ने अपनी सेवा दी और लगभग 74 वर्ष अयोध्यावास किया। उन्होंने 1951 के आसपास अयोध्या आए थे और श्री हनुमान निवास में स्वामी गोमती दास जी महाराज के उत्तराधिकारी महंत पूज्य स्वामी श्री रघुनंदन शरण जी महाराज के कृपा पात्र थे। वो सिंगारी के रूप में लीला स्वरूपों का आराधन, उनकी उपासना और देश भर में सर्वत्र विचरण करते हुए झांकी स्वरूपों को विराजमान करा के उत्सव समैया संपादित करना उनका मुख्य कार्य रहा। बाद में 94 के आसपास, संभवतः 94 में श्री हनुमान निवास के महंत बने और अपने संपूर्ण मनोयोग से, अपने साधुशाही रहन सहन से, स्वभाव और अभ्यास से उन्होंने स्थान की भरपूर सेवा की। हनुमान जी का आराधन, उत्सव समैया की परंपरा तो चलाई ही, विशेष रूप से श्री हनुमान निवास में बहुत भव्य हनुमत कथा मंडप का निर्माण उन्होंने कराया, जिसमें 1000 लोगों की क्षमता का बड़ा कथा का सभागार बनाया। पूरी आयु अपनी करके लगभग 94-95 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया।
और पूरे अयोध्या के संत महंतों ने उनकी अंतिम यात्रा में, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के उनको सरयू जी में विसर्जित करने की क्रिया संपन्न की। और कल उनकी श्रद्धांजलि सभा में प्रायः संपूर्ण ही अयोध्या मानव संतों सतगृहस्थों के रूप में उपस्थित हुई और सबने अपनी भावांजलि महाराज जी को लेकर के प्रकट की। हम भी महाराज जी के इस स्वरूप को, उनकी सेवा और उनकी निष्ठा को, हनुमत निवास के प्रति जो उन्होंने किया, उनके अवदान को स्मरण करते हुए इस अवसर पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, प्रणाम करते हैं। महाराज के बारे में बताइए। महाराज जी का शरीर आज के झारखंड मूल का था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाल्यकाल से ही आश्रम पद्धति के विद्यालय में संस्कृत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और फिर अयोध्या आए। भगवान की नाम रूप लीला धाम की उपासना में, विशेष रूप से लीला की उपासना, स्वरूप की उपासना महाराज जी की प्रधान थी। श्रृंगार भाव प्रधान था। रसिक परंपरा में दीक्षा हुई थी तो हमारे यहाँ श्रृंगार का विशेष महत्व होने से इसके अनुरूप ही उन्होंने अपनी सेवा की।